भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र, देवताओं में प्रथम पूजनीय, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन महाराज, जो हम सबको प्रिय हैं और जो किसी भी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर कर देते हैं, सफलता प्रदान करते हैं, जिनकी पूजा करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं और जो बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का दिवस यानी विनायक चतुर्थी, जो प्रत्येक मास में आती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन अगर भगवान गणपति महाराज की पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्त व्रत उपवास रखकर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं और अपना मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भी विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और उनकी पूजा विधि संध्या के समय किस तरह करनी चाहिए उसका भी विवरण हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास की परम पावन विनायक चतुर्थी इस बार 5 दिसंबर 2024 गुरुवार को मनाई जा रही है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से शुद्ध होकर भक्त लाल वस्त्र धारण करके सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करते हैं। उसके बाद शंख और घंटनाद के द्वारा भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। उनके समक्ष बैठकर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। जिनके पास गणेश जी की मूर्ति है वे उनका गंगा जल से अभिषेक या स्नान करवाते हैं। चंदन, कुमकुम और फूलों के द्वारा गणेश जी का श्रृंगार करते हैं और उनके समक्ष धूप और दीप जलाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं। तत्पश्चात गणेश जी की आरती की जाती है, उनके स्तोत्र का पाठ किया जाता है और उसके बाद उनको प्रिय लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार भक्त संपूर्ण दिन उपवास करते हैं और संध्या के समय भी विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना करते हैं। आइए अब हम विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और तब माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा और शिव जी भी तैयार हो गए। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, इस खेल में हार और जीत का निर्णय कौन करेगा? तो उस समय भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इस प्रकार बालक को अपने खेल का साक्षी बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। अब खेल समाप्त होने पर माता पार्वती ने बालक से पूछा कि हे पुत्र, बताओ इस खेल में कौन हारा और कौन जीता? तब उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया और ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक से कहा, हे दुष्ट बुद्धि बालक, तुमने न जाने किस कारण से ये गलत निर्णय लिया है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम अपंग होकर कीचड़ में ही पड़े रहोगे। माता पार्वती को इस प्रकार क्रोधित देखकर उस बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहने लगा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। जब उस बालक ने इस प्रकार आर्द्र स्वर से क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा, हे बालक, मेरा ये श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब समय बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद माता पार्वती द्वारा कहे अनुसार उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आई और तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की संपूर्ण विधि जानी। ये विधि जानकर 21 दिन तक उस बालक ने गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उस बालक से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम कुछ भी वर मांग सकते हो। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब इस बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए
अब उसके पैरों की पंगुता भी दूर हो चुकी थी। उसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उसकी इस यात्रा के विषय में उसने विस्तार से भगवान शिव से कहा। अब उस समय माता पार्वती भी चौपड़ की हार जीत के इस निर्णय के कारण शिव जी से विमुख हो चुकी थी। इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई और पुनः माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने इस व्रत की विधि माता पार्वती को सुनाई और ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का ये व्रत किया। दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए और उसी दिन से ये श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो समस्त सुख, सुविधा और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इस विनायक चतुर्थी का व्रत पालन करते हुए मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस बार की विनायक चतुर्थी का पूजन करने का दोपहर का समय है प्रातः 11:01 से लेकर 12:49 के बीच में। इस समय में गणेश जी की किसी भी धातु या मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें फल और घी के लड्डू या फिर मोदक भोग लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लड्डू या मोदक भोग नहीं लगा सकता तो वो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तत्पश्चात उनकी आरती और स्तुति करनी चाहिए। संध्या के समय में भी इसी प्रकार गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जब रात्रि में चंद्रोदय हो जाता है तो उसके बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए और पारण के लिए भगवान गणेश जी को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। संध्या के समय पूजा करते समय भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी विनायक चतुर्थी व्रत की कथा और उसकी विधि। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और